स्वागत है आप सबका हिंदी स्टार्टअप न्यूज के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना आपको सारे अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। और अभी तक अगर द ज्ञान शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। और बिना किसी देरी के चलिए आज की स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। जापान गवर्नमेंट अब अपनी चाइना डिपेंडेंसी छोड़कर खुद के दम पर बिजनेस चलाने वाली है, जहां रिसेंटली जापानीज गवर्नमेंट अपनी 57 कंपनीज को इतने टाइम से चाइना में जो ऑपरेट कर रहे थे या फिर उनके प्रोडक्ट्स जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग होके आ रहे थे उन्हें वापस जापान लाने वाले हैं। और इसके लिए उन्होंने $536 मिलियन का स्पेशल फंड रखा है, जो वो उन कंपनीज को देकर जापान में वापस बुलाएंगे। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस के ओनर और सीईओ भी है। गए मंडे को उन्होंने अपने नेटवर्थ में $13 बिलियन ऐड कर दिए, वो भी उस एक ही दिन में। ये बहुत ही इंसेन न्यूज है और अगर इस अमाउंट को INR में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 97,175 करोड़ रुपीस होते हैं। ये अगर हम में से किसी को भी मिल जाए अपनी पूरी जिंदगी में तो बहुत बड़ी बात होगी। बट क्या करें, अमीरों के लिए तो ये सब आम बात है। और इसी के साथ अब उनका नेटवर्थ 189.3 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। अगली न्यूज है, रिलायंस जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को रिक्वेस्ट किया है कि वो उन्हें 5G ट्रायल्स करने के लिए अप्रूवल भी दे दे। और इंडिया अभी ह्यूआवे को बैन भी करने की सोच रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा मोटा भाई अंबानी को ही होने वाला है। और वैसे भी वो इतनी सारी फंडिंग ले चुके हैं कि वो इस चीज पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और ज्यादा ध्यान भी दे सकते हैं। अगली न्यूज है, अमेजॉन इंडिया ने लास्ट 18 महीने में टोटल 7,480 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं दूसरे कंट्रीज में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स, जापान, ये सब जगह पे। और उनका मानना है कि ये 2025 तक $10 बिलियन जितना हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द अमाउंट जो अभी है। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है और मार्केट डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। और एक्सपोर्ट से तो हमारी इकोनॉमी वैसे भी चल जाएगी, तो ये बहुत अच्छा मूव है अमेजॉन की तरफ से। ये न्यूज ही नहीं बल्कि एक बहुत चौंका देने वाला फैक्ट भी है। वर्ल्ड की लोएस्ट साइबर रिस्क सिक्योरिटीज की लिस्ट में इंडिया नंबर 1 पे आता है। इतने सारे बैंकिंग फ्रॉड्स, पेटीएम स्कैम्स एंड वॉलेट मनी फ्रॉड्स होने के बाद भी इंडिया वन ऑफ द लोएस्ट साइबर रिस्क सिक्योरिटी में से एक है, एंड दैट्स इनसेन। अगली न्यूज है, आदित्य पुरी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक, अब वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड बैंकर्स में से एक है, जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में सैलरी इंक्लूडिंग प्रीक्विजिट्स वर्थ 18.93 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 19 करोड़ की सैलरी ली है, जो अगर देखा जाए तो बाकी बैंक के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है। अगली न्यूज है, यूनाइटेड नेशंस की चीफ ने एक रिपोर्ट में बताया है कि वर्ल्ड के 26 रिचेस्ट पीपल के पास वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन जितना वेल्थ है। मतलब बस 26 लोगों के पास वर्ल्ड की 3.5 बिलियन लोगों जितना पैसा है। अगर सब 100 या 150 को ले ले तो ये तो पूरी वेल्थ भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, टिकटॉक जो इंडिया में बैन तो हो गया बट यूएस में अभी भी टिका हुआ है। वो यूएस में इंस्टाग्राम को भी बीट करने की कोशिश कर रहा है, जहां यूएस में मोस्ट ऑफ द पीपल टिकटॉक पे एवरेज टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं रादर देन यूजिंग इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम ने तो अपना नया फीचर रील्स भी लॉन्च कर दिया है। तो आपको ये टिकटॉक से बेहतर लगता है कि नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री ने बॉयकॉट चाइना को सीरियसली लेकर चाइना से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के मटेरियल्स इंपोर्ट करने से मना कर दिया है। और अब ये सारे इक्विपमेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स ताइवान से आएंगे, एंड आई होप वहां पे भी वो सारे चाइना से ना आए या चाइना से ना बन गया है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द साउथ एशिया और मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज को वैसे ही अपने अंडर में ले रखा है। इंडिया को देख के पाकिस्तान भी इन्फ्लुएंस ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने भी चाइनीज ऐप्स को बैन करना शुरू कर दिया है और उन्होंने रिसेंटली बीगो लाइव ऐप को बैन कर दिया है। और चाइनीज एप्लीकेशन टिकटॉक को फाइनल वार्निंग भी दी है। और चाइनीज ऐप्स इंडिया में बैन होने के कारण उनके ऑफिसर्स जो इंडिया में थे वो उन्हें बंद करने पड़े, जहाँ पे उन्होंने ऑफ कोर्स एम्प्लॉइज को तो निकाल ही दिया है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन ऑल टाइम हाई बन चुका है। अब इंडियन गवर्नमेंट 151 पैसेंजर ट्रेन्स को प्राइवेटाइज करने वाले हैं, जहां खबर ये भी आ रही है कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्नाइज्ड रेलवे स्टेशन को एज एन ऑक्शन बिड पे लगाया जाएगा और प्राइवेट कंपनीज को बेचा जाएगा, जो इन स्टेशंस के प्राइस में भी हाइक लगा सकता है। और ये खुद यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है।
मेक इन इंडिया मूवमेंट को पुश करने के लिए जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडा अब इंडियन मेड कार्स को एक्सपोर्ट करेंगी वेस्टर्न कंट्रीज में, जो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इस इंडिया वर्सेस चाइना की जंग में इंडिया को बहुत फायदा भी हो रहा है, जिससे पता चलता है कि हमें चाइना पे निर्भर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगली न्यूज है, बॉलीवुड एंड टॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अपना खुद का ऐप प्रवासी रोजगार नाम का एक लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन उन इमिग्रेंट्स को हेल्प करेगा जिन्हें अर्बन एरियाज में या तो फिर उनके आसपास में जॉब चाहिए, मतलब बेसिकली naukri.com जैसा। और इससे सोनू सूद की पर्सनल ब्रांडिंग का भी फायदा है, तो शायद आगे जाके ये ऐप बहुत ज्यादा काम भी आए लोगों को। जूम कम्युनिकेशंस अपनी नई टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू करने वाला है बेंगलुरु में, जहां वो एक बड़ी रेंटल स्पेस और नए लोगों को हायर करने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये भी उन लोगों के लिए नौकरी देगा जो टेक्निकल फील्ड में आगे है और जिन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ज्ञान भी है। इन द लास्ट न्यूज, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्टफोन कंपनीज कुल मिला के 2500 करोड़ स्पेंड करती है इंडिया में प्रमोशंस, कैंपेन्स, रिटेल एविएशंस, सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग के लिए, जो अब शायद बढ़ भी सकता है बॉयकॉट चाइना को लेकर, या कम भी हो सकता है डिमांड ना होने को लेकर। डिपेंड्स ऑन व्हाट पीपल चूज टू यूज। तो इसी के साथ आज की स्टार्टअप न्यूज यहीं पर खत्म होती है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। फ्रॉम TGS द ज्ञान शो।